फ़ाखिर का ताल्लुक़ वस्ती पंजाब से था, गो कि उसके वालिदैन का शुमार शरीफ लोगों में होता था, मगर वालिदैन की तरफ से कोताही के नतीजे में फ़ाखिर ने बुरी सोहबत में उठना बैठना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के रंग में रंग गया। यहाँ तक वहीं से उसे नशे की लत लग गई। पहले पहल वो किसी ना बहाने से घर से पैसे लेकर मंशियात ख़रीदता और अपनी तलब पूरी करता। बाद-ए-ज़ां जब उसकी आदत घर वालों को मशकूक लगी तो उन्होंने फ़ाखिर को पैसे देने बंद कर दिए। दूसरी तरफ फ़ाखिर, जिसको मंशियात की लत लग चुकी थी, बिना नशा किए उसका दिन नहीं गुजरता था। उसने नशा ख़रीदने के लिए घर से पैसे चोरी उठाना शुरू कर दिए। जब घर वालों ने घर में पैसे छुपाकर महफूज मकाम पर रख लिए तो उसने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। यूं वो अपनी नशे की तलब पूरी करता रहा, मगर नशा एक ऐसी बुरी तलब है जिसको जितना पूरी करते जाओ उतना बढ़ती जाती है। फ़ाखिर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब घर वालों ने सख्ती कर दी तो अपने नशेई दोस्तों के साथ मिलकर बाहर से छोटी मोटी चोरियां करने लगा और इन पैसों से मंशियात ख़रीदने लगा। जब वालिदैन के ला कहने पर भी फ़ाखिर अपनी बुरी अदा से बाज न आया तो उसके वालिदैन ने उससे ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। नशा करना, चोरी चिगारी करना, वालिदैन की नाफरमानी जैसे गुनाहों तक फ़ाखिर को खालिक की तरफ से ढेल मिली रही ताकि वो तौबा ताइब होकर राह हिदायत की तरफ पलट जाए, मगर शायद वो हिदायत इसके नसीब में ना थी। बजाय इस ढील को मौका समझने के और फ़ायदा उठाते हुए तौबा ताइब होकर राह हिदायत पर चलने के, उसने एक बार फिर गुनाह कबीरा करके कहर खुदावंदी को पुकारा और अब की बार अर्श से उसकी लगामें खींच ली गईं। फ़ाखिर ने चंद दिन पहले नशे में धत होकर एक यतीम मस्कीन और इंतहाई गरीब घराने की जहनी माजूर बच्ची को वरगलाया और अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसे वीराने में ले गए, जहाँ न सिर्फ बच्ची से जिनसी ज़्यादती करते रहे बल्कि नशे में धत होकर उस पर जिस्मानी तशद्दुद भी करते रहे। बच्ची जो जहनी माजूर थी, जिनसी ज़्यादती की तकलीफ़ सहते हुए रोने लगती तो फ़ाखिर उसके मुंह पर जूता मारता और कहता, तेरे आंसू फ़कत मेरा जूता ही साफ़ कर सकता है। इस जहनी माजूर बच्ची को इस हद तक अज़ियत दी गई कि वो मरने के करीब जा पहुंची तो बच्ची को उठाकर गांव की तरफ जाती राह गुज़र पर डाला और फ़रार हो गए। शायद भूल गए थे कि बच्ची कमज़ोर ज़रूर थी, मगर उसका खुदा नहीं, किसी नेक दिल इंसान ने बच्ची को उठाकर हस्पताल पहुंचाया। जब हस्पताल की इंतज़ामिया ने बच्ची की हालत देखी तो मकामी पुलिस को इत्तला दी और मेडिकल के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। शायद अल्लाह ताला की तरफ फ़ाखिर की पकड़ का वक्त मुकर्रर हो चुका था। कड़ियों से कड़ियाँ मिलती गईं और पुलिस फ़ाखिर तक जा पहुँची, जहाँ नशे में धत फ़ाखिर ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में अपने साथियों समेत मारा गया। फ़ाखिर और उसके साथियों के विरसा को उनके जुर्म और अंजाम के बारे में आगाह कर दिया गया। फ़ाखिर की माँ को जब फ़ाखिर के जुल्म का पता चला तो उन्होंने फ़ाखिर की लाश वसूल करना तो दूर की बात, उसकी शक्ल तक देखने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने उसका जनाजा पढ़ने पढ़ाने से इनकार कर दिया, यहाँ तक उसे मकामी कब्रिस्तान में दफन तक भी न होने दिया। क़ारीन कराम ऐनी शाहिदीन बताते हैं, फ़ाखिर के मुंह पर गोली लगी थी तो मेरे दिल में ख्याल आया था कि वो फ़ाखिर ये यानी माजूर लड़की की नशे में धत होकर आबरू रेज़ी कर रहा था। लड़की तकलीफ़ की शिद्दत से रोती थी तो उसके मुंह पर जूता मार कर कहता था, तेरे आंसू मेरा जूता ही साफ़ करेगा। आज उस फ़ाखिर के मुंह से खून रस रहा था और इस रसते हुए खून को कोई अपने जूते से भी पूंछने का रूदार नहीं था, बल्कि लोग संभल संभल कदम रख रहे होंगे, कहीं फ़ाखिर जैसे गलीज़ इंसान के खून से उनका जूता ना ख़राब हो जाए। याद रखना, मज़लूम भले ही आपसे कमज़ोर हो, मगर आपका खुदा कमज़ोर नहीं है। कभी किसी पर जुल्म ना करना। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।